31 मार्च 2022 को एक्स वाई और जेड की कैपिटल्स हैं ₹1,50,000, ₹5,50,000 एंड ₹11,00,000। उनका डिविजल प्रॉफिट जो है वो ₹3,00,000 है, जिसको उन्होंने आपस में बांट लिया 4:1 के रेशियो में। और ये जो प्रॉफिट बांटा गया है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम देने के बाद बांटा गया है। ठीक है बच्चों, यानी ये जो कैपिटल है साल के एंड वाली, इनमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड है, डिविजल प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। ठीक है, और हर एक पार्टनर जो है वो 50,000 रुपये पर मंथ निकाल रहा था इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि 6-6 लाख रुपए इन लोगों ने पूरे साल में निकाले हैं। हर महीने की पहली तारीख को इन लोगों ने विड्रॉइंग करी है। अब बाद में ने अपनी दो गलतियों के बारे में पता चला। पहली तो ये कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% पर एनम नहीं 12% पर एनम दिया जाना था। और साथ के साथ इन्हें ये भी पता चला कि जो प्रॉफिट है उसको लेके तो डीड में कोई रेशियो डिसाइडेड नहीं था। इन्होंने पता नहीं क्यों जो है उसको 4:1 के रेशियो में बांट लिया, तो प्रॉफिट गलत रेशियो में बटा और इंटरेस्ट भी जो है वो केवल 10% दिया गया जबकि 12% दिया जाना था। तो एडजस्टमेंट एंट्री आपको पास करनी है गलतियां सुधारने के बाद। अब दिक्कत यह है कि जो कैपिटल दे रखी है वो आपकी एंड की है और आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। और याद रखिएगा इस कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑलरेडी दिया जा चुका है, तो इंटरेस्ट को भी माइनस करना है। लेकिन हमें ओपनिंग कैपिटल पता नहीं है, इंटरेस्ट कैसे निकालें वो एक ट्विस्ट है इसके अंदर। आइए उसको अब ढंग से समझते हैं बच्चों। तो बच्चों पहले तो हम निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल एक्स वाई और जेड की। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इनकी क्लोजिंग कैपिटल लिख लीजिए, जो कि है एक्स की 1,50,000, वाई की है 5,50,000 और जेड की है 11 लाख। इनमें इनका डिविजल प्रॉफिट माइनस कर दीजिए। इसको ए का नाम दीजिएगा बच्चों, इसको बी का नाम दे दीजिए। डिविजल प्रॉफिट में 2 लाख रुपए इसमें से एक्स में से, 50,000 वाई में से, 50,000 जेड में से माइनस करिएगा। ड्राइंग प्लस करिएगा बच्चों, और वो ड्राइंग तीनों की 6-6 लाख रुपए है। 6 लाख, 6 लाख और 6 लाख, इन्हें प्लस करना है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये जरूरत नहीं पड़ेगी, दिस इज नथिंग। अब जो निकल कर आया है अभी वो ओपनिंग कैपिटल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। ठीक है बच्चों, तो 1,50 और 6 7,50 माइनस 2 5,50। ये जो कैपिटल निकल कर आई है बच्चों, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इंक्लूडेड है, तो ये ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल नहीं है, ध्यान रखिएगा बच्चों। ये आ जाएगा 11 लाख और ये आ जाएगा 16,50,000। दिस इज देयर ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करना है, जो कि निकाला जाएगा डी, यानी ये पॉइंट, यानी ओपनिंग कैपिटल प्लस आईओसी इनटू 10/110। इस अमाउंट पे इंटरेस्ट निकालना है जिसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो दैट्स वाई ऐसे अमाउंट पे इंटरेस्ट निकालना जिसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, तो फॉर्मूला होता है गिवन वैल्यू इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है बच्चों, तो ये क्या निकल के आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये माइनस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा, 5,50 इंटू 10/110 करेंगे तो ये 50 आ जाएगा और इसे माइनस करना है। 11 लाख इंटू 10/110 करेंगे तो ये 1 लाख आ जाएगा, इसे भी माइनस करना है। 16,50 इंटू 10/110 करेंगे तो 1.5 लाख आ जाएगा, ये भी माइनस करना है। इससे इन लोगों की ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी बच्चों। ये ओपनिंग कैपिटल आ गई एक्स की, ये ओपनिंग कैपिटल आ गई वाई की, और ये ओपनिंग कैपिटल आ गई जेड की, 15 लाख।
जेड की, 10 लाख एक्स वाई की और 5 लाख एक्स की। अब इन पे 12% का इंटरेस्ट निकालेंगे तो एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 60,000 रुपये, वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 72,000 रुपये और जेड का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 1,08,000 रुपये। ठीक है बच्चों, नहीं 1 मिनट बच्चों, 1,08,000 नहीं आएगा, 1.5 लाख का 12% जो होता है 10% हो गया आपका 15,000। हाँ बच्चों इतना ही आएगा, बल्कि 1,80,000 आएगा। 15 लाख का 12%। ठीक है बच्चों, 60 और ये 12% 1,20,000 आएगा, इट्स माई मिस्टेक। और ये आएगा 1,80,000, माई मिस्टेक बच्चों। ठीक है बच्चों, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आया है एट द रेट 12%। 5 लाख का 12% 60,000, 10 का 1,20 और 15 का 1,80। क्लियर? अब बनाते हैं इनकी एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है बच्चों, जो एडजस्टमेंट टेबल बनाई जाएगी तो इसमें सबसे पहले प्रॉफिट वापस ले लीजिए, क्योंकि प्रॉफिट गलत रेशियो में बटा है, और वैसे ही वापस लीजिएगा जिस रेशियो में बटा है 4:1 के रेशियो में। तो 2 लाख एक्स से वापस लीजिएगा, 50,000 वाई से वापस लीजिएगा, 50,000 ही जेड से वापस लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये 3 लाख आ जाएगा। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको दिया गया था 10%, वो भी वापस ले लीजिए। ये आया था 60, कितना आया था बच्चों? हाँ 60,000 आया था निकल के, सॉरी 50 60 तो वो है जो 12% के हिसाब से आया था, 10% के हिसाब से 50,000 आया था, इसका 1 लाख आया था और इसका 1,50,000 आया था। ये 3 लाख ये वापस ले लीजिए। तो फर्म ने इनसे पूरा 6 लाख रुपए वापस ले लिया। जो प्रॉफिट गलत बटा वो भी वापस ले लिया, जो इंटरेस्ट दिया वो भी वापस ले लिया। अब फर्म क्या करेगी बच्चों, इनको सही रेट से इंटरेस्ट दे देगी, जो कि 12% पर एनम था। वैसे हम चाहते तो इसमें हमें इंटरेस्ट वापस लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें बस 2% इंटरेस्ट इन लोगों को और देना था, बट मैंने फिलहाल पुराना इंटरेस्ट वापस लेके नया इंटरेस्ट दे दिया है। लेकिन मैं चाहता तो इसकी जगह सीधा सीधा मैं वो कर सकता था कि 2% इंटरेस्ट उनको और दे देता, तब भी आंसर सेम ही आता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, 10 लेके 12 दे दो, बात एक ही है। 60,000, 1,20,000 और 1,80,000, ये आ जाएगा बच्चों 3,60,000। इसको फर्म में डेबिट करिएगा, क्योंकि फर्म ये इनको इंटरेस्ट दे रही है। अगर फर्म इनको 2% और एक्स्ट्रा देती तो यहाँ पे ये 10,000 से क्रेडिट होता, ये 20,000 से, 30,000 से, और फर्म केवल 60,000 से डेबिट होती। बात एक ही है। अभी फर्म 3 लाख से क्रेडिट हो गई, 360 से डेबिट हुई है। ठीक है, तो या सिर्फ 2% इंटरेस्ट और दे दो, या फिर 10 देके 12, 10 वापस लेके 12 वापस दे दो, एक ही बात है। अब निकालिए करेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि इक्वली बटेगा। जब डीड साइलेंट होती है रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो प्रॉफिट इक्वली बटना चाहिए। ये आया 2,40,000 रुपये। 80 सब में बांट दीजिए बच्चों, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी। फर्म को डेबिट कर दीजिए। फर्म ने इनसे 6 लाख वापस लिया, 6 लाख इनको वापस दे दिया है ना, तो लेकर लौटा दिया फर्म ने। फर्म का नेट इफेक्ट तो नील आना ही आना है बच्चों। इनका नेट इफेक्ट चेक कर लेते हैं। 1,40, 2,50, तो 1,10 नेगेटिव आ रहा है एक्स का, यानी कि डेबिट। 2 लाख 1,50, तो 50,000 वाई का क्रेडिट आ रहा है। 2,60 और यह है 2 लाख, तो 60,000 जेड का क्रेडिट आ रहा है। तो आपकी एडजस्टमेंट एंट्री है जो आप बनाएंगे वो कुछ इस प्रकार बनेगी। एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, 1,10, 50 और 60। क्लियर बच्चों? और इस तरह से हमारा ये इलस्ट्रेशन, ये क्वेश्चन जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्लीट हो जाता है।